आशीष सर की वजह से ही सबने ये शो छोड़ा है, कोई और दूसरा रीजन ही नहीं है किसी के पास। मैंने लास्ट गुरु भाई से बात की थी। नहीं चाहिए बिल्कुल कि आप दूसरों की प्रतिभाओं से कमाने वाले लोग हैं, और शायद मैं वही हूं जिसने आवाज उठाई कि निकल रही थी, वो एकदम मेरे बाजू में से आए, धीरे से उन्होंने मेरे को बोला तुम्हारे होठ ना बड़े सुंदर है, ऐसा लगता पकड़ के किस कर दो। तारक मेहता का उल्टा चश्मा हम सबका फेवरेट शो क्या बंद हो जाएगा? दोस्तों ये शो 2008 में शुरू हुआ था, लेकिन तब इस शो को लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया। सभी को तारक मेहता का उल्टा चश्मा बहुत अच्छा लगता था, आज भी लगता है, पर ओल्ड एपिसोड्स, क्योंकि इनके नए एपिसोड में कॉमेडी कम और ज्ञान ज्यादा दिया जाता है। इस शो को देखे बिना हमारे गले से खाना नीचे ही नहीं उतरता, लेकिन अब उस शो के एंड होने का टाइम आ गया है। दोस्तों इस शो के एंड होने की स्टार्टिंग तभी से शुरू हो गई थी जब हम सबकी फेवरेट दयाबेन इस शो को छोड़कर चली गई थी। इनके जाने के बाद शो की टीआरपी वैसे ही कम हो गई थी। दोस्तों दयाबेन के जाने के बाद कई लोगों ने इस शो को देखना बंद कर दिया था। लोग यूट्यूब पर दया के ओल्ड एपिसोड देखते थे। इसके अलावा इस शो के कई एक्टर धीरे धीरे छोड़कर जा रहे हैं, और इन सबके शो को छोड़ने का रीजन एक ही है, वो आपको एंड तक पता चल जाएगा। पहले जानते हैं कि इन लोगों ने क्या रीजन दिया इस शो को छोड़ने के लिए। दोस्तों तारक मेहता जिनका नाम शो में आता है, वो मेन कैरेक्टर शो में जेठालाल पर मुसीबत आने पर उनके फायर ब्रिगेड बनने वाले थे। मेहता साहब मतलब शैलेश लोढ़ा ये तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो 2022 में छोड़ चुके हैं। उनका कहना यह था कि उन्होंने शूट के साथ साथ नए शो में काम करने की परमिशन मांगी थी, लेकिन उन्हें परमिशन नहीं दी तो उन्होंने शो छोड़ दिया। लेकिन असली सच्चाई तब सामने आई जब उनका इंटरव्यू सामने आया। तारक मेहता से इधर उधर मत भेजे, क्यों छोड़ा आपने? छोड़ने के कारण तो होते ही हैं। इस देश में आप मेरी बात इशारों में समझें, जिस देश में पब्लिशर्स जो पुस्तक छापते हैं वो हीरे की अंगूठी पहन के घूमे, और लेखक को पुस्तक छपवाने के लिए, अपनी पुस्तक छपवाने के लिए पैसे देने पड़े, दूसरों की प्रतिभाओं से कमाने वाले व्यापारी लोग यदि खुद को प्रतिभाशाली लोगों से बड़ा और बेहतर समझने लगे, तब किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति को खड़े होकर आवाज उठानी चाहिए। बिल्कुल कि आप दूसरों की प्रतिभाओं से कमाने वाले लोग हैं, और शायद मैं वही हूं जिसने आवाज उठाई कि दूसरों की प्रतिभाओं से अपना नाम करने वाले लोग किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति से बड़े नहीं हो सकते। दुनिया का कोई पब्लिशर किसी लेखक से बड़ा नहीं हो सकता। बिल्कुल। दुनिया का कोई प्रोड्यूसर किसी अभिनेता से बड़ा नहीं हो सकता। क्यों छोड़ा आपने? ये सवाल आपसे कई बार पूछा गया होगा, लेकिन ये भाव मन में क्यों आया छोड़ने? क्योंकि आप तो रिश्ते बना ले तो तोड़ते नहीं। मैं रिश्ते कभी नहीं तोड़ता। मेरी 4 पंक्तियां मुझे याद आती है, अब जितना समझना है आप समझ लें। इससे ज्यादा मेरा कहन कड़ा हो नहीं सकता। कोई व्यक्ति सिर्फ धन से बड़ा हो नहीं सकता, और जिस इंसान में बुनियादी तहजीब न हो, मेरा स्वाभिमान उसके साथ खड़ा हो। दोस्तों इससे साफ पता चलता है कि शो के डायरेक्टर एक्टर्स के साथ अच्छा बिहेव नहीं करते हैं। इसी कारण से शैलेश लोढ़ा ने शो को छोड़ दिया। 7th of March 2019 was my marriage anniversary. 8 मार्च को उन्होंने मेरे को बोला अभी तो तुम्हारी एनिवर्सरी खत्म हो गई, अभी काय का गिल्ट, आ जाना मेरे रूम में विस्की पीते हैं। खड़ी थी, कॉफी निकाल रही थी, वो एकदम मेरे बाजू में से आए, धीरे से उन्होंने मेरे को बोला तुम्हारे होठ ना बड़े सुंदर है, ऐसा लगता पकड़ के किस कर दो। तो उसने चिल्ला के मुझे बोला जब आप फोन कर रहे थे ना, हम अपनी करवा रहे थे, ऐसे करके उसने गाली बकी। तो माय हस्बैंड ही हर्ड इट, ही सेड कि क्या तुमको गाली क्यों बक रहा है यार? 1 साल में मुझे छुट्टी चाहिए होती मेरी बेटी के बर्थडे पे, 26 ऑफ अगस्त। हर बार रुला रुला के मुझे छुट्टी होती, एवरी सिंगल टाइम। आपको एहसान मानना पड़ेगा, आप सीरियल में आप काम कर रही हो, बाहर जाओगी तो पता चलेगा बुढ़ी हो गई हो, बाहर जाके काम नहीं मिलेगा। हमारे टीम मेरे से किसी का फोन आया, उनने मुझे बताया कि सोहेल ने किसी को बोला था मेरे साथ सोगी तो मैं रोल दूंगा। छोड़ा है शैलेश जी का तो आप लोग को मालूम है, नेहा, गुरुचरण, भव्य गांधी, राजा नाटकर, मोनिका भदौड़िया, इस सब लोगों ने क्यों छोड़ा है? इस सबके एक रीजन है। अरे नट्टू काका जैसे के साथ यार क्या बिहेवियर हुआ है, शर्म आती है। I can't even imagine उनके साथ ऐसा, सॉरी। हमेशा हमको दबाया जाता, हमेशा। वो बेचारे इतने सीधे साधे थे, बेचारे कुछ नहीं बोलते थे यार, हमेशा हमको दबाया जाता, हमेशा। जैसा कि सामने आया कि नड्डू काका की बातें कभी कोई नहीं सुनता था। इससे पता चलता है कि शो में दिखाते हैं कि बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। इसके अलावा बावरी ने भी आसित कुमार मोदी के खिलाफ कुछ कहा है। दोस्त तो मोदी, मिस्टर मोदी ही हैं। आशीष सर की वजह से ही सबने ये शो छोड़ा है, कोई और दूसरा रीजन ही नहीं है किसी के पास। मैंने लास्ट गुरु भाई से बात की थी, जो गुरुचरण सोडी जो
तारक मेहता में सोडी भाई का कैरेक्टर प्ले कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे बताया कि उनके पैसे रोक रखे हैं और उनके फादर एडमिट हॉस्पिटल में, बोलते मैं तो यहाँ बहुत बिजी हूँ फादर के साथ और पैसे मेरे भी रोक रखे हैं, मैं सोच रहा हूँ छोड़ दूँ। तो मैंने बोला छोड़ क्यों दोगे? बोलते हैं यार छोड़ दो, जान दो, कौन इतना आर्ग्यूमेंट करेगा इनसे, इनसे पैसे लेना भी तो एक आर्ट है ना, इतना फ़ाइट कौन कर पाएगा। तो सोचो आप किसी के पैसे, सैलरी जी पैसे के लिए फ़ाइट कर रहे हैं, हर बंदे के पैसे, तो जब किसी ने साथ में आपके काम किया हुआ है आप उसके पैसे दे दो, क्योंकि आपने कमिटमेंट किया, सिंपल सी बात है। आपको रोकने का मतलब ही क्या बनता है? और हर बंदे का पैसा, हर इंसान का पैसा रोकते हैं, वो यही करते हैं, वो एक साल तक नहीं देते हैं। शैली जी ने खुद केस फाइल किया हुआ है, खुद ही उन्होंने किया हुआ है क्योंकि उनको पैसे नहीं दे रहे हैं। बाकी भाई का मुझे पता ही है, उनके पैसे भी रुके थे, भाभी के भी साथ वैसा कुछ हुआ था, सबके साथ लगभग ऑलमोस्ट वो यही करते हैं। बोलता कोई नहीं है और बहुत कम लोग बोलते हैं, जैसे जेनिफर जी बोल रही हैं कोई कुछ नहीं बोलेगा, आपने यहाँ जिसे पूछ ली जाती वो भी कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि सबको यहीं काम करना है ना इस इंडस्ट्री में। आप किसी के अगेंस्ट बोल रहे हो, इट मीन्स फिर वो भी तो आपको टॉर्चर करेंगे। कम टॉर्चर पहले ही हुए हैं क्या? दोस्तों अगर ऐसे ही चलता रहा तो शो बंद हो जाएगा। आपका इसके बारे में क्या कहना है हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।